प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शानदार स्वास्थ्य, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी आ जाओ भाई एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी प्यारे साथियों के लिए वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। मैंने कल की क्लास में आप लोगों को जाते जाते ये बताया था कि विषम दिनों का प्रयोग हम कैसे कर रहे होते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, विषम दिनों को आज की क्लास में भी हम थोड़ा सा समझ रहे होंगे कि कैसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन और भी बनाए जा सकते हैं। दो चार क्वेश्चन हम बढ़िया तरीके से समझेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत एग्जाम में ना हो जब पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए। ध्यान से समझना कि कैसे सवाल क्या आता है। जैसे अगर मैं आप लोगों से बोलूं, सवाल जैसे इसने बोला कि यदि यदि आज यदि आज यदि आज मंगलवार है। सवाल बना है कि यदि आज मंगलवार है अर्थात क्या? ट्यूसडे है। तो यदि आज मंगलवार है तो तो सवाल ने कहा है 351 दिन बाद 351 दिन बाद कौन सा दिन होगा? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, गौर से समझना। कौन सा दिन होगा? सवाल को एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका आंसर हो सकता। दूसरा क्वेश्चन यहां पर मैंने बोला यदि आज मंगलवार है, यदि आज मंगलवार है, यदि आज मंगलवार है तो तो इसने बोला है 351 दिन पहले, 351 दिन पहले कौन सा कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? मेरे प्यारे साथी, ये दो क्वेश्चन हो गए। ये दो क्वेश्चन हो गए जिनके आंसर आपको करने हैं। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा, यदि यदि राम श्याम से यदि राम श्याम से 300, मैंने बोला यदि राम श्याम से 632 दिन बड़ा है, 632 दिन बड़ा है और 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 यदि राम श्याम से 632 दिन बड़ा है और राम का जन्म राम का जन्म राम का जन्म मंगलवार को हुआ है, जन्म मंगलवार को हुआ है, मंगलवार को हुआ है, तो तो श्याम का जन्म श्याम का जन्म कब हुआ है? श्याम का जन्म कब हुआ है? सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या क्या आंसर हो सकते हैं इन तीनों क्वेश्चन के। बहुत ध्यान से समझकर बताने की कोशिश करना मेरे प्यारे साथी। बहुत ही आराम से, ऊपर के दो क्वेश्चन वास्तव में बहुत ही आसान है, इसमें कोई शक नहीं है। एक और क्वेश्चन में यहां पर लिख देता हूं। सवाल ने कहा यदि ए बी से यदि ए बी से 721 दिन बड़ा है, 721 दिन बड़ा है और बी का जन्म बी का जन्म बी का जन्म मंगलवार को हुआ है, बी का जन्म मंगलवार को हुआ है, मंगलवार को हुआ है, तो तो ए का जन्म कब हुआ है? ए का जन्म कब हुआ
है। ध्यान से समझो, बहुत अच्छी तरीके से समझना एक एक कॉन्सेप्ट को, और उसके बाद विषम दिनों का पूरा खेल तुम्हारी समझ में आ जाएगा। सबसे पहली चीज तो यह है, जैसे 351, 351, 632, 721, मैं इतने दिनों के साथ तो नहीं जाऊंगा ना। क्या भाई, इतने दिनों के साथ तो नहीं जाऊंगा कि मैं अलग अलग को काउंट करता हुआ डोलूं, नहीं, वो नहीं करना है। विषम दिन मैंने तुम्हें कल बताया था कि ऐसे दिन जो 7 से भाग देने के बाद शेष बच जाते हैं, विषम दिन कहलाए जाते हैं। विषम दिनों का ही पूरा खेल, पूरा प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या 351 का मतलब मैं ये कह सकता हूं एक विषम दिन आएगा, एक विषम दिन आएगा। एक विषम दिन कैसे आया मेरे प्यारे साथी, एक विषम दिन कैसे आया? क्योंकि 351 में 7 से भाग दिया तो एक शेष बच। यहां तक बात आ रही है समझ में? जब मैंने भाग दिया तो कितना शेष बच गया? एक शेष बच गया, खत्म कहानी। अब दिन कौन सा था? मंगलवार। तो इस एक को प्लस कर दो, आंसर क्या आ गया? बुधवार। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, वेडनेसडे आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बताओ, कोई दिक्कत आ रही है क्या? बताओ, कोई दिक्कत आ रही है क्या? मेरे प्यारे दोस्त प्लस क्यों कर दिया? क्योंकि भैया जी बाद बोला था, बाद, और बाद के लिए हमेशा जोड़ते ही हैं। सही है। दूसरा कॉन्सेप्ट, यहां पर 351 में विषम दिन कितना है? 7 पंजे 35, यहां पर भी एक आया, लेकिन यहां पर बाद नहीं बोला, यहां पर बोला है, यहां पर बोला है पहले। 351 दिन पहले क्या था? तो भैया पहले के लिए घटा देंगे। अरे समझ में आ रही है तुम्हें कहानी? पहले के लिए घटा दो, और मेरे प्यारे वीर जैसे ही घटाओगे तो ये क्या आ जाएगा? ये सोमवार हो जाएगा। यहां तक सभी प्यारे साथी बताओ, कोई दिक्कत आ रही है क्या? हमने 2 क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से कर लिया, और मैं समझ सकता हूं कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बहुत अच्छी तरीके से यहां तक के क्वेश्चनों को कर सकते हो, है ना भाई? वाह, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनो, अब ऊपर के 2 क्वेश्चनों को हम बढ़िया तरीके से समझ गए हैं, तो एक थम्स अप कर दो। विषम दिनों का खेल हमारी समझ में इतना आया कि 7 से भाग देकर शेष होता है। प्रयोग कैसे होता है? बाद के लिए जोड़ते हैं, पहले के लिए घटाते हैं। ये सारी चीजें हमें पता है कि हम जब बाद बोलता है तो जोड़ते हैं, और पहले बोलता है तो घटाते हैं। ऊपर के 2 क्वेश्चन आ चुके हैं हमको बहुत अच्छी तरीके से समझ में। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। कौन से क्वेश्चन को? इस वाले को। इसने बोला है कि राम श्याम से 632 दिन बड़ा है। मानकर चलो ये श्याम है, तो श्याम से बड़ा कौन है? राम। तो राम को मैंने श्याम से ऊपर लिख दिया। जो व्यक्ति बड़ा होता है उसे ऊपर लिखते हैं, जो व्यक्ति छोटा होता है उसे नीचे लिखते हैं। क्वेश्चन ने बोला है कि राम श्याम से 632 दिन बड़ा है, तो राम बड़ा है तो राम ऊपर आ गया। 632 दिन बड़ा है तो ये 632 हो गया। राम श्याम से 632 दिन बड़ा हो गया, तो मैंने इसे इसके ऊपर लिख दिया। दूसरी बात, राम का जन्म मंगलवार को हुआ है। राम का जन्म कब बोला है? मंगलवार को बोला है। तो राम का जन्म हो गया भाई साहब मंगलवार को। और क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि बताओ श्याम का जन्म कब हुआ है? तो श्याम का जन्म कब हुआ है? ध्यान से सुनो। सवाल कह रहा है कि बताओ श्याम का जन्म कब हुआ है। यहां पर इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं है कि अगर मैं 632 की बात करूंगा 7 से, तो 7 निम्मा 63, 2 शेष बचेगा। कितना शेष बच जाएगा? 2 शेष बच जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा 2 शेष बच गया। अब मुझे एक बात बताओ कि इस 2 को इसमें मंगलवार में प्लस करूं कि माइनस करूं? मैंने कहा प्लस करूं या माइनस करूं, गौर से बताओ। तो यहां पर हमसे ना तो बाद बोला गया है ना पहले बोला गया है।
बहुत सारे बच्चे इस आधार पर माइनस कर देते हैं कि यहाँ पर छोटे व्यक्ति का जन्म पूछा गया है। क्लास में से बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने माइनस किया है। मेरे प्यारे दोस्त, मुझे एक बात बताओ, तुमने तुमने जो यहाँ माइनस किया है, जो अपने आप ही ट्रिक लगा दी है कि भाई छोटा ही तो है यार, छोटे के लिए माइनस कर देते हैं। भाई मुझे ये तो बता दो कि छोटे व्यक्ति का जन्म बड़े व्यक्ति के जन्म की अपेक्षा कब हुआ होगा? छोटे व्यक्ति का जन्म बड़े व्यक्ति के जन्म की अपेक्षा बाद में ही तो हुआ होगा। और जब बाद में जन्म हुआ है तो बाद के लिए क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो मेरे प्यारे साथी, गुरुवार करेक्ट आंसर होगा, ना कि माइनस आंसर करके आएगा, प्लस करके आएगा। इस चीज को ध्यान रखना, कभी भूल मत जाना। जब छोटे व्यक्ति का जन्म निकालना होता है तो हमें ऐसे ही लगता है कि माइनस कर दूंगा, लेकिन हमको प्लस करना पड़ेगा। छोटे व्यक्ति के लिए हमको प्लस करना पड़ेगा। और जब बात बड़े व्यक्ति की होगी मेरे प्यारे साथी, बड़ा व्यक्ति वही होता है जिसका जन्म पहले हो जाता है। तो बड़े व्यक्ति के लिए माइनस करते हैं, अर्थात हमें माइनस करना होगा। यहां तक किसी भी साथी को, किसी भी दोस्त को कोई भी समस्या है तो मुझे बता सकता है। बोलो भाई सभी प्यारे साथी, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? और जब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो लास्ट क्वेश्चन करना कौन सी बड़ी बात है? ये तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। सवाल ने बोला है ए बी से 721 दिन बड़ा है। ए बड़ा है तो ऊपर लिखो, बी को नीचे लिखो, 721 दिन का अंतर है। ए बड़ा है तो ऊपर लिख दो बी के, और 721 दिन का अंतर लिख दो। सवाल ने कहा है ए बी से 721 दिन बड़ा है। मेरे प्यारे साथी, विषम दिन कितना आएगा? विषम दिन निकालो जल्दी से, कितना आएगा? 7 से भाग दे दो 721 में। 721 में जैसे ही 7 से भाग दिया, 7 दहाम 70, और बच कितने गए? 2 उतारी 1, 7 दूनी 14, बच कितने? 7 दूनी 14, 7 या 21। ये तो सब कट गई क्या? ये तो सब कट गई क्या मेरे भाई? 7 दहाम 70, 7 तिया 21, ये तो सच में ही सब कट गए, कुछ भी शेष नहीं बचा। और जब शेष नहीं बचा तो मेरे प्यारे दोस्त, इनके बीच में कुछ भी शेष नहीं है। जब कुछ भी शेष नहीं होता है दो व्यक्तियों के जन्म के बीच में, तो आंसर आता है कि जहां पहले व्यक्ति का जन्म जिस दिन हुआ है उसी दिन दूसरे व्यक्ति का जन्म भी होगा। तो कहने का मतलब यहां पर 0 ही शेष बचा है। तो अगर इसका मंगल और इसका मंगल, कहने का मतलब दोनों का ही जन्म मंगलवार हो जाए, दोनों का ही जन्म मंगलवार हो जाएगा। लेकिन अगर मानकर चलो कि मैं आपसे कहता कि मेरे भाई ये जो 721 है, अगर इसे 701 बना दें तो आंसर क्या होगा? तो आंसर क्या होगा एक बार बताना भाई जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? बताओ जल्दी। बताओ भाई जल्दी से, क्या हो जाएगा? सवाल को बहुत अच्छी तरीके से समझो, कुछ है ही नहीं। बस तुम लोग कई बार ना जल्दी जल्दी में गलत कर देते हो, नहीं तो कुछ नहीं है सच में। देखियो एक बार, सवाल ने कही है कि भाई ए बी से बड़ा है, तो ए ऊपर लिखो, बी से बड़ा है, कितना बड़ा है जी? 701 दिन। कह रहा है कि बी का जन्म मंगलवार को हुआ है, तो जो बी है उसका जन्म कब हुआ है? मंगलवार को। तो बी का जन्म हमने मंगलवार लिख दिया। मेरे प्यारे साथी, ए का जन्म कब होगा ये पूछा जा रहा है, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या बोलूंगा? अरे वाह भाई गजब, सबका आंसर सैल्यूट है। जितने लोग सोमवार बता रहे हैं, गजब आंसर कर दिया तुम लोगों ने, बहुत शानदार आंसर है। गुड्डा कुछ मत करो, 701 में 100 सत्ते 701 बच गया। और किसका जन्म पूछा है? बड़े का।
जन्म किसका पूछा है? बड़े का जन्म पूछा है। और बड़े के लिए क्या करते हैं? बड़े के लिए माइनस करते हैं, क्योंकि उसका जन्म पहले ही हो गया होगा। भाई जिसका जन्म पहले ही हो गया वही तो बड़ा होगा। बड़ा इसीलिए तो बड़ा है क्योंकि उसका जन्म पहले ही हो गया होगा। तो जवाब हो जाएगा, एक माइनस कर दूंगा और आंसर हो जाएगा मंडे अर्थात सोमवार। किसी भी साथी को कोई भी समस्या यहां तक है तो बता दो। किसी भी साथी को कोई भी समस्या यहां तक है तो मुझे बता दो कि भैया मेरी समझ में यहां तक नहीं आ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बताओ भाई जल्दी से, क्या यहां तक क्वेश्चन हमको समझ में आया है? क्या यहां तक क्वेश्चन हमको समझ में आया? अब गौर से सुनना, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलूंगा, उसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। साथ साथ सबके आंसर सही हुए, ये गजब बात है। अभी हमसे क्वेश्चन के अंदर 2 व्यक्ति दिए गए थे। व्यक्तियों की संख्या कभी कभी 3 भी हो जाती है। कैसे हो जाती है? ध्यान से सुनो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मेरे प्यारे दोस्त सुनो, सवाल ने कहा है ए बी से ए बी से ए बी से 421 दिन बड़ा है। 421 दिन बड़ा है। ए बी से 421 दिन बड़ा है, जबकि सी जबकि सी जबकि सी ए से 75 सप्ताह बड़ी है। 75 सप्ताह बड़ी है। बहुत शानदार। यदि सी का जन्म शनिवार को हुआ हो, शनिवार को हुआ हो तो बी का जन्म कब हुआ होगा? कब हुआ होगा? सभी प्यारे साथी बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? भाई कोमल कुमार थोड़ा सा धैर्य तो रखो यार, अभी कोई टॉपिक खत्म थोड़ा ही हो गया है। टॉपिक खत्म थोड़ा ही हो गया है, अभी टॉपिक बचा हुआ है। आगे आगे क्यों पूछ रहे हो? वो सारे सवाल अभी आने वाले हैं। बताओ भाई, सभी प्यारे साथी समझेंगे? क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। सवाल ने कहा ए बी से 421 दिन बड़ा है। अगर ये बी है तो इससे बड़ा है ए 421 दिन, यही तो बात है। और क्वेश्चन ने यहां पर तीसरे आदमी की भी एंट्री की है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर समझूं तो इसने कहा जबकि सी ए से 75 सप्ताह बड़ा है, तो इसका मतलब सी ए से भी ऊपर है। कितना ऊपर है? 75 सप्ताह ऊपर है। ये कहानी समझ में आई क्या? इतनी 75 सप्ताह ऊपर है। अब सवाल यहां पर यह उठता है दोस्तों, इसने कहा है कि सी का जन्म शनिवार को हुआ है। सी का जन्म कब बोला है? सी का जन्म शनिवार को बोला है। तो यहां पर मैं शनिवार लिख सकता हूं, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। सवाल ने कहा है बताओ बी का जन्म कब हुआ होगा? सभी प्यारे साथी ध्यान से सुनना। अब सभी मेरे प्यारे दोस्त बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं तुम्हें क्या सिखाना चाहता हूं। यहां पर ए का जन्म दिया हुआ नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये समझो कि अगर मैं ए का जन्म निकालने की कोशिश करूं तो ए का जन्म भी शनिवार ही निकल कर आएगा, जरूरत ही नहीं है। ए का जन्म शनिवार क्यों आएगा? क्योंकि सी का जन्म शनिवार को हुआ है और ए और सी के बीच में
75 सप्ताह का अंतर है। मेरे प्यारे साथी, जब कभी भी दो व्यक्तियों के बीच में मात्र सप्ताह का अंतर हो, क्या बोला मैंने, फिर से सुनो, जब दो व्यक्तियों के बीच में मात्र सप्ताह का अंतर हो, कोई और अंतर ना हो, समझ में आ रही है ना, तो उनके दिनों में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि सप्ताह तो 7 दिन का होता है और हम सभी लोग जानते हैं कि 7 दिन बाद कोई भी दिन रिपीट हो जाता है। बात आ रही है ना समझ में? तो हमने यहां पर बोला कि अर्थात ए का जन्म भी शनिवार को ही हुआ होगा साथी। सवाल ने कहा है बताओ बी का जन्म कब है, तो ये तो बहुत आसान सवाल बन गया। अब तीसरा व्यक्ति बेशक इसमें आया है, लेकिन उसकी आवश्यकता कहाँ रह गई? अब तो क्वेश्चन ही ये बन गया कि यदि ए का जन्म शनिवार को हुआ है तो बी का जन्म कब हुआ होगा, और ए बी से 421 दिन बड़ा है। मैं कहूंगा 7×42, अर्थात एक वैल्यू निकल कर आएगी, एक विषम दिन निकल कर आएगा। मुझे 421 से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मात्र एक वैल्यू 421 के बराबर होगी। ठीक है, तो हमने क्या बोला, मैंने बोला यहां पर बी ये क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से समझो। तो मैंने यहां पर बोला कि एक क्या करेंगे हम, एक यहां पर प्लस कर देंगे और आंसर हो जाएगा रविवार। क्या ये सवाल हमारी समझ में आया है? सभी प्यारे साथी थम्स अप करके बताओ, क्या यहां तक की क्लास एकदम ओके है? यहां तक की क्लास सभी प्यारे साथियों को बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है? मेरे प्यारे दोस्त, अब तक हमने जो विषम दिन पढ़े वो दिनों में निकालने सीखे, लेकिन हमारे पास अभी जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे तो उनको करने के लिए विषम दिन शताब्दी वर्षों में भी ज्ञात करना, उनको आना बहुत जरूरी होता है। गौर से सुनना कैसे, मानकर चलो कि अगर हम समझें कि जो विषम दिन निकालने हैं वो शताब्दी वर्षों में निकालने हैं, मेरे प्यारे साथी सबसे पहली बात ऐसे समझने की कोशिश करना, हेडिंग लिखो पहले एक बार, अभी समझाता हूं। हेडिंग लिखो एक, शताब्दी वर्षों में विषम दिन। शताब्दी वर्षों में, शताब्दी वर्षों में विषम दिन, शताब्दी वर्षों में विषम दिन। ध्यान से सुनो, जो शताब्दी वर्ष होती हैं वो कौन सी होती हैं, कल बताया था। सबसे छोटा शताब्दी वर्ष बताओ कौन सा हो सकता है? सबसे छोटा शताब्दी वर्ष कौन सा हो सकता है, मुझे बता सकते हो? सर, शताब्दी वर्ष वो सभी वर्ष होते हैं जिनके पीछे 2 शून्य आते हैं। शताब्दी वर्ष को इंग्लिश में सेंचुरी ईयर कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथी, इसका अर्थ है सेंचुरी मतलब 100, अर्थात सबसे छोटा शताब्दी वर्ष 100 ही होगा। दिनों में जो हम विषम दिन निकालते हैं वो तो डायरेक्ट पता होता है, हमें 7 से भाग दे देते हैं। क्या मैं 100 वर्ष में विषम दिन बता सकता हूं? अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या होगी, तो मेरे प्यारे साथी आपका जवाब कितना हो सकता है? बताओ। जवाब 2 दे रहा है एक बच्चा। एक बच्चे का जवाब है कि 100 वर्षों में 2 विषम दिन होंगे। बच्चे ने क्या किया होगा, 100 में 7 से भाग दिया होगा, 14 सत्ते 98 किया होगा, 2 शेष बचा होगा, यही डिक्लेयर कर दिया होगा कि विषम दिन है। ये गलती की है आपने, ये गलती की है आपने। गौर से समझना क्यों की है ये गलती, क्योंकि आपसे 100 दिनों में विषम दिन नहीं पूछे। अगर 100 दिनों में विषम दिन पूछे जाते तो 2 ही विषम दिन होते, लेकिन यहां पर 100 वर्षों में विषम दिन पूछे गए हैं। मेरे प्यारे साथी, रट के रखना है इस तथ्य को कि 5 विषम दिन होंगे। और अगर आपको लगता है कि याद नहीं कर सकता, तो मैं अभी ये भी बताऊंगा कि 100 वर्षों में ये 5 वैल्यू कहां से आई है, क्यों आई है, कैसे आई है। तो 100 वर्षों की वैल्यू हो गई 5।
अगर मानकर चलो कि मैं कहूं 200 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, 200 वर्षों में विषम दिन कितने, इन चीजों का बहुत बड़ा योगदान है। आगे सवालों में जाके हर सवाल में इसका योगदान है। जो महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे, बड़े बड़े सवाल बनेंगे, इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं बहुत ध्यान से समझें। 100 में 5 वैल्यू आई, 200 की वैल्यू 3 हो जाएगी। 200 की वैल्यू कितना बोलेंगे, 200 की वैल्यू 3 हो जाएगी। आगे हम चलते हैं तो ये 300 वर्षों की वैल्यू आती है। 300 वर्षों में विषम दिन, 300 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे, तो 300 वर्षों में होगा एक विषम दिन। 300 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, एक विषम दिन होगा। और अगर अगर मेरे प्यारे साथी 400 वर्षों की बात करूंगा तो 400 वर्षों में विषम दिन कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, 0 होता है। 400 वर्षों में 0 विषम दिन होता है। ध्यान से समझो। अब मैं आपको ये बताता हूं कि 100 में 5 कैसे आया, 200 में 3 कैसे आया, 300 में 1 कैसे आया, 400 की वैल्यू में 0 का लॉजिक क्या है, 400 से बाद के वर्ष अगर कोई भी बाद का भी पूछ ले, भले कितना भी बड़ा पूछ ले, वो कैसे निकाला जा सकता है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सवाल को ध्यान से सुनो। सवाल ने कहा 100 में 5 कैसे आया। मानकर चलो तुम्हारे पास 100 वर्ष हैं। बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से समझने की कोशिश करना। आपके पास 100 वर्ष हैं, तो मुझे ये बताओ कि जब आप 100 साल जिए हैं तो आपकी जिंदगी में कुछ साधारण वर्ष आए होंगे कि नहीं आए होंगे, कुछ साधारण वर्ष आए होंगे कि नहीं आए होंगे। जबकि अगर साधारण वर्ष आए होंगे तो कुछ वर्ष ऐसे भी रहे होंगे जो लीप वर्ष रहे होंगे। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो सबको पता होना चाहिए। हालांकि कुछ लोग कॉपी खोल के कल की क्लास देख रहे होंगे। मेरे प्यारे साथी, जो 100 वर्षों में विषम दिन होंगे, वो जो 100 वर्षों में लीप वर्ष होंगे, वो 24 होते हैं, वो 24 होते हैं। वेदांत प्रताप सिंह कह रहे हैं सर ये विषम दिन क्या होता है। बेटा ये विषम दिन होता है जिसमें 7 से भाग देकर शेष बचाया जाता है। कल की क्लास नहीं की इसका मतलब आपने, है ना। मैंने कल इस टॉपिक का एकदम बेसिक समझाया था। 100 वर्षों में 24 कहां से आ गया सर, 24 कहां से आ गया, तो भैया 24 लीप वर्ष। ये क्वेश्चन आपने कल भी पढ़ा था जब आपने 100 वर्षों में 4 से भाग दिया था, 25 बार भाग गया था, 25 चौका 100। लेकिन मेरे प्यारे साथी, आपने ये भी पढ़ा था कि जो 100वां वर्ष है, 1 से लेकर 100 तक 100 शताब्दी मिली, लेकिन जो 100वां वर्ष है वो एक शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष में कितने से भाग जाना चाहिए, कितने से भाग जाना चाहिए, 400 से भाग जाना चाहिए। और मेरे प्यारे साथी, 100 में 400 से भाग नहीं जा रहा, इसलिए 25 में से 1 कम कर दिया गया। और 25 में से 1 कम करके यहां पर वैल्यू 24 लिख दी गई। समझ सकते हैं कि इन बातों का क्या अर्थ है बढ़िया तरीके से। सही है। तो अब मुझे ये बताओ, जब 100 वर्षों में 24 वर्ष लीप वर्ष हैं, तो ये बचे हुए 76 कैसे हैं, 76 साधारण वर्ष हैं। कहने का मतलब है कि 24 वर्ष लीप वर्ष हैं और 76 वर्ष साधारण वर्ष हैं। इसके हिसाब से देखूं तो आगे समझो मेरे प्यारे साथी, जो साधारण वर्ष होता है ना, इस बात को, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट करके एक जानकारी लिख लेना सभी प्यारे साथी। जानकारी यह है कि एक साधारण वर्ष बराबर एक विषम दिन। एक साधारण वर्ष बराबर एक विषम दिन। और एक लीप वर्ष बराबर
एक लीप वर्ष बराबर 2 विषम दिन, 2 विषम दिन। सही है? यहां तक बताओ कोई दिक्कत है? ये कैसे कैसे आया है, क्यों आई है ये वैल्यू, आओ एक बार जानते हैं। साधारण वर्ष में टोटल जो दिन होते हैं वो 365 होते हैं। 7 से भाग दूंगा, 7 पंजे 35, बच जाएगा एक, उतारेंगे एक, 6 में से 5 के 1 उतारी 5, 7 दूनी 14, तो कितना बच गया? 1 बच गया। कितना बच गया? 1। तो एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन हमने लिख दिया। जब एक साधारण वर्ष की वैल्यू एक विषम दिन है तो 76 साधारण वर्ष की वैल्यू 76 विषम दिन होगी। थोड़ा 1 कर दो और 7600 आ जाएगा। 76 गुणा एक विषम दिन यहां पर हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, सॉरी ये 76 ही तो आएगा, 1000 क्यों? 76 में 1 गुणा तो 76 हो जाएगा। सही है मेरे प्यारे साथी, अब ध्यान से सुनना। मानकर चलो कि 24 है। जब 365 में एक शेष बच रहा है तो 366 के लिए कितना शेष बचेगा? 366 के लिए कितना शेष बचेगा? 366 में 2 विषम दिन होंगे। भाग दे के देख लेना। 366 में 7 से भाग देंगे तो आपको 2 शेष मिलेंगे। इसका मतलब 24 में भी 2 विषम दिन होंगे, 2 मतलब विषम दिन होंगे 24 वर्ष में, और 48 यहां पर वैल्यू आ जाएगी। मेरे प्यारे साथी, जो साधारण वर्ष है उसका मान निकलकर 76 आया है, और जो लीप वर्ष है उसका मान निकलकर यहां पर कितना आया है? लीप वर्ष का 48 आया है, क्योंकि वहां 24 की गुणा थी। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर 76 और 48 क्या हो गया? ये 124 हो गया होगा। 7 से भाग दे दो, 17 सत्ते 119, 5 शेष बच गया। 5 को ही मैंने यहां पर लिखा हुआ है। बताओ भाई, आ गई बात समझ में? सिटिंग अरेंजमेंट रह गया क्या मेरे भाई? अभी कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट करवाओ। सिटिंग अरेंजमेंट रह गया या हो गया, एक बार बताना सभी साथी। बताओ भाई। तो यहां पर ये कितना आ गया? 5। 5 कैसे आ गया? ये समझ में आ गई बात? अब तुम लोग कहोगे 10 कैसे आया? तो मेरे प्यारे साथी, क्या यहां पर 100 की 2 गुनी है 200? क्या यहां पर अगर 100 वर्ष लिखा हुआ है तो क्या यहां 200 वर्ष नहीं लिखा हुआ है? कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ बस इतना सा है कि मेरे प्यारे साथी, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 बन चुकी है और 200 वर्षों में 3 बन चुकी है। और ये आप लोग मेरे प्यारे साथी अभी के लिए रखना, बाद में ज्यादा के लिए नहीं। अब जैसे जैसे वैल्यू कम ज्यादा होंगी वो हम समझते हुए चलेंगे। ठीक है, अब सुनो ध्यान। तो 100 वर्षों में विषम दिन बोल रहा है, तो यहां पर जैसे ही मैंने सबको जोड़ा तो 119 बन गया, 5 शेष बच गया, 5 ही हमारी विषम दिन है। अब मैं आपको एक ऐसे बताऊंगा कि अगर मानकर चलो आप लोगों को ऐसे ही न गिननी पड़े, डायरेक्ट कैसे निकाल पाओ वैल्यू, तो कैसे करेंगे इस बात को सुनो। 4 चीजें ध्यान रखना बस। 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में। बताओ भाई, आ रही है बात समझ में? 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0, इस तरीके से। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये तो हो गई अप्रोच जिससे आप सही भी कर सकते हैं और गलत भी कर सकते हैं। सवाल में मानकर चलो आपसे कहता है कि भाई 1900 में कितने विषम दिन होंगे? 1900 बताओ, ये तो हमने तो सीखे ही नहीं है। तो मेरे प्यारे साथी, 1900 से छोटी एक ऐसी संख्या सोचो, एक ऐसी संख्या सोचो जो 400 से पूरी तरह कट जाए। तो 1900 से छोटी जो 4 से कट जाए, वो संख्या जो 400 से कट जाए 1600 है।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1600 एक ऐसा वर्ष है जिसमें हम लोग यहाँ पर 0 ही डिक्लेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब 400 का मान 0 है तो फिर 1600 का भी तो 0 होगा। बस ये ध्यान रखो कि अगर 400 की वैल्यू 0 है तो 400 से कटने वाली सभी संख्याओं की वैल्यू 0 ही होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथी कहने का मतलब 1600 में 0 हो गई तो अब 1900। अब तुम कहोगे अब क्या करें? तो एक काम करना मेरे वीर, आपको समझना है कि 1900 और 1600 में कौन ज्यादा बड़ा है। तो 1900 ज्यादा बड़ा है, 1900 ज्यादा बड़ा है। 1900 1600 से कितना बड़ा है? 300 बड़ा है। 300 बड़ा है तो 300 वैल्यू कितने की है? 1। 300 का मतलब 1। तो फिर सीधी सी बात है कि मेरे प्यारे साथी 1900 की वैल्यू 1 ही रहेगी। समझ में आ रही है कहानी? 1900 की वैल्यू 1 ही रहेगी, चाहे कुछ हो जाए। सही है? मानकर चलो आपसे कहता है कि 1200 की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो 400 से भाग दे लो, 400 से भाग दे लो। कितनी बार भाग जा रहा है? 400 या 1200, 3 बार भाग जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1200, 1200 तो ये है ही। तो 1200 में अगर मैं 4 से भाग दे दूं तो 4 तिया 12, उतारी 0 0। सही है भाई? सीधी सी बात समझो। सवाल ने कहा है कि मुझे यहां पर वैल्यू कितने की चाहिए? 1200 की। तो 1200 पे तो डायरेक्ट क्या है? 400 से कट रहा है तो 0 हो जाएगा। मानकर चलो आपसे कहता है कि 1500 की वैल्यू बता दो। तो 1500 से छोटी जो 400 से कट जाए कितनी है? वो 1200। तो मेरे प्यारे दोस्त 1500 चाहिए, 1200 पे पहुंच गए। 300 की कमी है, तो 300 की कमी है तो 300 यहाँ पे ये लिख दिए मैंने। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे मैंने ये लिख दिए इस तरीके। सही है? इस तरीके से आप अपने अंकों को ढूंढ सकते। ठीक है, बाकी मेरे प्यारे दोस्त कल हम अपने यहाँ से आगे क्वेश्चनों टाइप करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास बढ़िया तरीके से आपको समझ में। ठीक है, तो शानदार रहिए, बेहतरीन रहिए मेरे प्यारे दोस्त। ये बात आई है समझ में कि नहीं? अरे नहीं आई क्या बेटा? जैसे 1900 बोल रहा है तो 1900 से छोटी जो 400 से कट जाए कितनी है? 1600। तो 1600 की वैल्यू 0 हो गई तो 1900 की कोई 1600 और 1900 का अंतर 1 है तो 1 हो गई। जैसे यहां पर बोल रहा था 1200, 1500 चाहिए था, हाँ 1200 पे पहुंच गया मैं, 300 की कमी है, 1 तो 1 हो गया। 1800 बोलता तो 1800 से छोटा कितना होता? 1600। 1600 की वैल्यू कितनी हो जाती? 0। तो फिर 200 बचता, 200 की इस तरीके। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथी मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, नमस्कार।